मानती तुम देवी। सती जी यदि नहीं मानती तुम देवी, जा करके तुम्हें परीक्षा लो। यदि नहीं मानती तुम देवी, जा करी के परीक्षा ले लीजिए। विश्वास तभी हो जाएगा, विश्वास तभी हो जाएगा। जाओ सती, अगर विश्वास नहीं तो तुम जाकर की परीक्षा ले लो। सती ने बिल्कुल परीक्षा लूंगी, तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन कैसे परीक्षा ली जाएगी? सीत ही रूप धरहु तुम जाई, वो जिसके सीता का रूप बनाओ, क्योंकि जिसके चक्कर में भगवान व्याकुल है वही तो बनना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, परमात्मा की कभी परीक्षा मत लेना। तीन चीजें हमारे से स्वेच्छा ले लो आप लोग। एक तो ना भगवान की बराबरी करना, एक तो ना परीक्षा लेना। क्या करना? करना तो केवल प्रतीक्षा करना, क्योंकि सती जी परीक्षा लेंगी, इनका नुकसान होगा। शूर्पणखा रावण की बहन, जिसका नाम शूर्पणखा है, शेषनाग की कथा कैसे मैंने निकाला है। जिसने भगवान से बराबरी किया उसका नुकसान होगा। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, कहाँ राजा राम और कहाँ रावण की बहन, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज वाली दशा। भैया कहती तुम सम पुरुष न मौसम नारी। ये तुलसी बाबा की रामायण आदमी को भ्रमित करती। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। और फिर कहती तुलसी बाबा ने लिख दिया, ताते अब लग रहो कुमारी, और मनो महाराज तुम ही निहार। लेकिन समझने वाले समझो, ये कहती कुंवारी रहते, कुछ लोग कहते कर करने लगे, जब पंडित जी वह कुंवार रहा तो उनका दुल्हा देते जी कैसे हुई। कुछ लोग तर्क करने लगते हैं, लेकिन तुलसी बाबा की चौपाई समझिए। पहले बता दिया तुम सम पुरुष, समझने वाले समझ जाओ। पुरुष शब्द तभी लगता है जब किसी लड़का की शादी हो जाती है, और नारी शब्द तभी लगता है जब किसी लड़की की शादी हो जाती है। अच्छा, कोई बेटे शादी ना हो तो कैसे करे या फलानी दुल्हनिया? बोलो, जय की शादी होगी तभी तो कहेंगे फलाने की स्त्री है, नारी है। और जब तक शादी ना हो चाहे वह 40 साल बुढ़ा जाए, ये नहीं कोई कहेगा फलाने की नारी है। तुलसी बाबा ने पहले लिख दिया तुम सम पुरुष, मतलब ये कहती तुम भी विवाहित हो, हम भी विवाहित हैं। लेकिन ये तुलसी बाबा की चौपाई भ्रमित कर रही है। ये फिर लिख दिया कि ताते अब लग रहे हो कुमारी, मन मारा कछ तुम्हें निहारी। शूर्पणखा ने बराबरी किया तो भगवान ने नाक और कान कटवा लिया। प्रतीक्षा कौन किया? सबरी मैया ने। ध्यान से सुनना, 4 चीजें हैं भगवान को पा जाएंगे: श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और सेवा। श्रद्धा में कौन भगवान को पाया? पहाड़। त्रेता में जिस पहाड़ को हनुमान जी लेकर के आ रहे थे समुद्र को बांधने के लिए, सुना होगा चर्चा, समुद्र को बांधने के लिए आ रहे थे, तब तक समुद्र बंध गया। तो राम जी ने कहा हनुमान जाओ, देखो कोई पहाड़ लेने गए थे। तो राम जी ने अपने एक जामवंत को भेजा, तो बोले जाओ हनुमान से कह दो जो चीज जहाँ से लिए आ रहे वो चीज वहीं पर रख दे। त्रेता की बात है। तो उस पहाड़ को हनुमान जी ने उसी पर रख दिया। कथा तो आगे के लिए थोड़ा शार्ट में समझिएगा कि 4 चीजों की बात बता रही। तो जब रख दिया
तो पहाड़ भी रोने लगा कि मैं कितना अभागा हो गया कि भगवान ने सबके ऊपर पैर रखेंगे तो हमको कम से कम देखें लेती, बस इतनी बड़ी कृपा हुई जाती। बोलो। तो भगवान ने पहाड़ से कहा, हनुमान से कहा कि ठीक है इस पहाड़ को डाल दो, पैर रखने की तो बात अलग है, आगे जब द्वापर आएगा तो इसको मैं अपने शीश के ऊपर उठाऊंगा। संतोष का फल ये होता है। अरे हम आज पैर रखने की तो बात अलग है, इसको मैं शीश पे उठाऊंगा। और द्वापर में जब गोवर्धन पूजा हुई तो भगवान ने 7 दिन घमासान इंद्र जो जल बरसे थे, उस जल बरसने की धारा कौन किया था? अगस्त्य ऋषि मुनि महाराज। इस सबको पता होगा क्योंकि त्रेता में सीता जी ने जब भोजन बनाया तो भोजन नहीं पूर्ण कर पाई थी, सीता जी को अभिमान आ गया था। तब राम जी ने कहा था, अगस्त्य ऋषि बाबा ने कहा तो हम जब खाना नहीं पूर्ण कर पाओ तो पानी पियो। तो भगवान समझे कि दादा जब खाना नहीं पूर्ण हुआ तो कई कुआं लेके जो तुम्हारा पानी पूर्ण हो गया। तब बोले कि आगे द्वापर आएगा, मैं गोवर्धन पूजा करवाऊंगा, इंद्र घमासान वर्षा बरसेंगे, आप आ जाना वहीं पे चुरुआ बांध के बैठ जाना और पूरा जल पी लेना। तो पहाड़ की कैसे पाया भगवान को? श्रद्धा में। सेवा में भगवान को कौन पाया? सेवा में कौन पाया? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने क्या किया? राम सेवा किया। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है और हनुमान को खुश करना आसान होता है। भक्ति में कौन पाया परमात्मा को? सबरी मैया। भक्ति में कौन पाया? सबरी मैया में। और जब सबरी मैया ने भक्ति में पाया, लेकिन लास्ट का अक्षर बचा है प्रेम। प्रेम में मेरे भगवान को कौन पाया? ब्रज की जितनी गोपियां थी सारी प्रेम में ही कृष्ण को पाया। 4 चीजें जरूर बनाए रखना, ध्यान देना, श्रद्धा, भक्ति, सेवा, प्रेम। ये अगर एको चीज है हमारे अंदर, इसमें से श्रद्धा है तो हम किसी आदमी को बिठा जरूर लेंगे। अगर प्रेम है, आदमी रोड पे जाता है तो प्रेम में अगर साइकिल रोक जरूर देगा। सेवा है, हम किसी की सेवा करेंगे तो कुछ आशीर्वाद निकलेगा जरूर। अगर प्रेम है तो वो आदमी हमको कुछ से कुछ जरूर मिल जाएगा। 4 चीजें जरूर बना रखें। सती का, भोले बाबा ने कहा सीता का भेष बनाओ, क्योंकि सीता के चक्कर में पागल है। सीता रूप सती धरि लीना, सीता रूप सती धरि लीना, राई जहाँ रानी प्रगति। सीता का भेष बनाया। राम लक्ष्मण वन में बेचारे सीता सीता चिल्ला रहे हैं। सती जी सीता नकली सीता बन के आई। तुम्हारे कपड़ा पहन ले, आप टीचर हो, कलम लगा ली, चश्मा लगा ली, तो कहा हम तुम्हारे कपड़ा पहनने से टीचर हो जाए? ध्यान कर लेना, नकल करने में असल लाने में थोड़ा फर्क होता है। नकल तो हम कर सकते हैं लेकिन उस आदमी की असल नहीं ला सकते हैं जिसकी नकल करते हैं। कपड़ा पहन लेंगे, कलम लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बाल सेट करवा लेंगे, दाढ़ी बनवा लेंगे, लेकिन विचार नहीं ला पाएंगे। कहाँ सीता और कहाँ सती जाकर के जैसे मेरे राम के सामने निकली तो राम नहीं बोल पाए, राम से पहले लक्ष्मण बोल पड़े, हे मैया कहाँ भटकते हो। ए माँ, जैसे कहा कि माँ कहाँ भटकती हो, चोरी करते आदमी पकड़ लिया जाए तो देखो कौन रहिया करेगा। जैसे कहा माँ, हे मैया कहाँ भटकते हो, वो गए हैं देवोगे देव कहाँ। हो गए हे देव देव कहाँ।
क्या विपदा आई है तुम पर सतीमा, अरे क्या विपदा आई है तुम पर जो आई हो इस बने में। कहाँ घूम रही हो? और धर्म के काम पे आदमी पकड़ लिया जाता। बहनों भाई तो चार चीजें गिना, जिनको पंख पग देत खगेशा, रहाई न तेज बल बुद्धि लाओ रेशा। ये चार चीजें तुरंत विनाश। बात सत्य है, अगर कभी तुम्हारे मित्र की पत्नी चौराहे पे अकेले न जाती हो, वो छठे समय सारी जवानी निकल जाए, सारा जवानी का पूरा समय निकल जाए, बाल बच्चे वाली हो जाए, बहू वाली हो जाए, लेकिन कबहू लालपुर चौराहे तुमको अकेले न दिखाए। ध्यान से सुनना, वो कभी एक दिन अकेले तुमको मार्केट में टहलते मिल जाए तुम्हारे मित्र की पत्नी, तो एक बार दोस्त पूछोगे जरूर, क्यों? अरे भाभी जी आज अकेले, भैया कहाँ? पूछोगे नहीं पूछोगे? जब कभी वो अकेले जाती नहीं है, और जो स्त्री अकेले बैग टांगे जलुआ बनाया करती इधर उधर, तो उससे कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? चाहे वो जहाज जा जाए, मतलब खाए भाई। जो कभी अकेले किसी जाता न हो और अकेले दिखाई पड़ जाए तो हम पूछेंगे जरूर, चाहे हमारी पत्नी हो चाहे किसी की, निश्चित बात। आज सती जी अकेले हैं, जब जब आते तो भोले बाबा के संग में आते थे। डॉक्टर बरन सिंह यादव भैया जी की तरफ से अजीज मऊ से 101 मुद्राओं का दान आया। भगवान हमेशा दानकार में यहाँ पर चढ़ा रखे। बोलो गुरुदेव भगवान की। आज सती जी अकेले हैं। लक्ष्मण बोल पड़े, राम नहीं बोल पड़े, अरे मैया कहाँ घूम रही हो? सती जी के काटो तो कौन नहीं? अरे परीक्षा लेने आई थी लेकिन परीक्षा ले लिया। वो तन की जाने मन की जाने, वो यहाँ नहीं, वो कहाँ नहीं, वो जहाँ नहीं, भगवान कहाँ नहीं है, उनसे हम छिपाएंगे। आदमी से तो छिप जाएगा लेकिन भगवान से नहीं छिप जाएगा। चलिए कोई ना बहानवा, जब गवन वाले हैं राम, नोट कर लेना, जब समय आएगा तो समय नहीं कट सकता, कहूँ मौत टल सकती है। एक सेठ जी का समय पूरा होगा, यमराज आए। थोड़ा सुन ली एक बात, यमराज आए, आवाज लगाया, बेल लगी थी, घंटी गेट पे लगी थी, घंटी दबाया, सेठ जी घर के अंदर थे। सेठ जी निकल के आए, सोचा कोई कस्टमर होगा, तो सेठ जी आए, देखा काला काला कोट पहने, बड़ी मोटी फाइल। बोले कौन हो? तो बोले मैं यमराज हूँ। बोले कैसे आना हुआ? तो कहा चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, आज चलना होगा। सेठ ने सोचा दादा ये क्या हो गया, भाई तो जवान भाई, एक तो बच्चे नहीं हुए हैं, नई नई शादी हुई, नई नई वकीलत पाए हैं, नया नया मामला हुआ है, वो बहन मर जाएंगे तब क्या होगा? तो सेठ ने क्या किया, यमराज से कहा जरा तो मेरे लिए घर को आओ। यमराज को बुलाया, घर में बिठाया, भोजन बनवाया, चाय बनवाया, बढ़िया सेवा किया, चाय ला करके सोचा दादा बढ़िया सेवा कर दी तो कोई तरह हमारा नंबर कट जाए, अब ही न जाए पड़े। कान से सुनना, चाय बनवाया, बहनों बेटियों चाय बनवा करके पिलाया। जब पिलाया तो यमराज ने जब चाय पिया तो यमराज की आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन वो बहाना कहाँ से चल सकता है? तो यमराज ने अपनी फाइल उठाई और फाइल उठा करके टेबल पे रख दिया, और जैसे टेबल पे रख दिया फाइल, थोड़ी देर से यमराज से कहा कि ऐसा है महाराज थोड़ा आराम कर ले, चल के आए हो, फिर चलना तो हमें है ही है। यमराज जी क्या किए, जब बढ़िया बिस्तर मिला तो नींद ला गई, बेचारे घंटा के लिए सो गए। जब सो गए तो सेठ जी ने उठाया रजिस्टर, और जब रजिस्टर उठाया तो देखा सेठ के सबसे आगे वाले पन्ना पे नाम लिखा था। तो वो सफेद वाला मार्किंग क्या होता है? खोदने वाला, जानते होंगे सब लोग। सेठ जी ने उठाया और सफेद वाला मार्किंग उठा करके अपना आगे नाम था उसको खोद दिया। वो खोद दिया तो सेठ जी ने पूरी फाइल पलटी, और पलट के सबसे पीछे नाम लिख दिया कि हम सबसे बाद में जाएंगे। रख दिया, चुप्पे से फाइल रख दिया। ध्यान से सुनिएगा, जब चुप्पे से फाइल रख दिया मेरे बहनों भाई, यमराज जाग पड़े।
तो जब जाग पड़े सेठ जी सोचते कि हमारा नंबर ने तो हमको जाना था, तादिल हो गए, लेकिन बहाना कहाँ चल सकता है। यमराज जब जाग पड़े तो बोले सेठ जी हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। चलिए सब दिन मैं आगे से उठाता था, लेकिन आज मैं पीछे से उठाना प्रारंभ करा। अरे जैसे इतना सोचा तो सब दिन आगे उठाते थे, आगे तो नाम सेठ जी का था ना, तो सेठ जी सोचते थे कि भगवान ये क्या होगा। तो यमराज ने कहा सब दिन मैं आगे फैल से नाम उठाता था, आदमी को ले जाता था, लेकिन आज तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है तो आज हम पीछे से उठाएंगे। सेठ जी ने कहा दादा यो क्या होगा, यही की बुद्धि में कौन काज आएगा। हम कह रहे हैं कि हमारा बहाना चल के नाम कट जाए, लेकिन ये क्या होगा। जब पीछे पलटा तो सेठ चतुराई के कारण नाम पहले फिर लिखा था, तो बोले चलना पड़ेगा। बहुत चतुर थे सेठ जी, लेकिन यहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। ध्यान से सुनना, आएगा ऊपर वालों का बुलावा तो डर नहीं सकता है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी तो घड़ी। मौत जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पाँव फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों में रखना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरे, दिन में होगा गुलदस्तों का डेरे। ध्यान से सुनना, मौत जिस वक्त आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पाँव फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों में रखना पड़ेगा। जिंदगी की न टूटे लड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, दुर्गा जी कर लगाओ। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो सच्चे दरबार की। तो इसलिए कमालो धर्म धन प्राणी सफर में काम आएगा, बाकी जो कुछ है सब यही काम आएगा। जहाँ पे बैठे हैं ये काम आएगा। कितने प्रमाण दे दें आप लोग, तो जितने मैं प्रमाण देता हूँ ये एक ना एक बात दिमाग में बिठा जरूर लें। याद करोगी, कोई बता करके गया था, एक राजा जी थे। राजा जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। जीवन में ना हमारा बेटा है, ना पत्नी, ना पुत्र है, ना माँ है, कोई नहीं। ध्यान से सुन लेना। बाबा जी आए, बाबा जी की सेवा किया, तो बाबा जी ने क्या किया, एक फल उठाया और फल उठा करके राजा को दे दिया। जब फल उठा करके राजा को दे दिया तो राजा ने कहा महाराज इसको क्या होगा। तो बाबा जी ने कहा ये फल जिसको खिला दोगे वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। ध्यान सुनो, ये फल जिसको खिला दोगे वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो राजा ने सोचा यार बाबा ने हमको फल दिया है, लेकिन राजा ने विचार किया यार हमारे होते हुए अगर हमारी पत्नी बुढ़ाएगी तो सर्वनाश हो जाएगा। ध्यान से सुनाई। तो राजा ने क्या किया, अपनी पत्नी से प्यार करते थे बहुत। राजा जी लाए, सोचा यार हमारे सामने हमारी नेहरुआ न बुढ़ाए, वो जवानी बनी है। तो राजा जी लाए वो फल, और फल ला करके कहने लगे सुन नहीं हो, इस फल को खा लेना, एक बाबा ने दिया है, और फल को खाओगे तो तुम सदैव जवान रहोगे। पत्नी ने सोचा इतनी चमत्कारी फल की है, राजा फल देकर के चले गए। दादा पत्नी ने सोचा इतनी चमत्कारी फल की है, तब तो बड़ी खुशी की बात है। अब राजा प्रेम करते थे पत्नी से, और पत्नी प्रेम करती थी उसी राजा का एक सैनिक था उसी घर में, तो पत्नी प्रेम करती थी उस सैनिक से। ध्यान से सुनना। तो पत्नी ने सोचा कि राजा फल हमको दे करके गए हैं, लेकिन ये, ध्यान से सुनना, ये फल अब मैं सैनिक से प्यार करती हूँ, अगर मेरे सामने मेरा प्रेमी बुढ़ा जाएगा तो हमारा भी जीना बेकार है। तो रानी ने क्या किया, वो फल उठाया और फल उठा करके उस सैनिक को दे दिया। जब सैनिक को दे दिया तो सैनिक से कहा देखो तुमसे हम प्यार करते हैं, हमारे सामने तुम ना बुढ़ाओ, बाकी का सब हो जाए। सैनिक ने जब फल को पाया तो उस राजा के राज में एक दासी थी, तो सैनिक उस दासी से प्यार करता था। वो ध्यान से सुनिएगा, सैनिक वो दासी से प्यार करता था। एक दूसरे पे संसार टिका है, हम आप पे टिके हैं, आप किसी और पे टिके हैं, कोई और किसी और पे टिका है। सैनिक प्यार करता था बहनों उस दासी से। तो सैनिक से सोचा हमारे सामने अगर हमारी प्रेम का बुढ़ा जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। सैनिक ने क्या किया, वो फल उस दासी को दे दिया। दासी ने जब पाया फल तो पूछा क्या खूबी है, तो दासी से सैनिक ने बतलाया इस फल को अगर खा लोगी तो तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। सैनिक तो चला गया, दासी ने उस फल को ले लिया। अब दासी प्रेम कर रही राजा से। ध्यान से सुनिए, एक कहावत सुनेंगी, ताल की माटी ताल जाए। दासी प्रेम करती है उस राजा से। अब वो फल जिसने दिया उसके पास फिर पहुंचने वाला, ये बिल्कुल सत्य की बात बता रहा हूं। दासी ने उस फल को लिया भाइयों, और दासी ने उस फल को लेकर के तुरंत राजा को कक्ष में बुलाया। बोली हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, अगर आप हमारे सामने बुढ़ा जाएंगे तो सब नाश हो जाएगा।
राजा ने जब वो फल पाया तो आंखें टेढ़ी उड़ी हो गई। ये क्या हुआ? भेद खुल गया। नोट कर लेना। कुछ पाने के खातिर सब कुछ खोना पड़े, लेकिन खुल गया भेद तो हाथ धोना पड़े। खुल गया भेद तो हाथ धोना पड़े। सब कुछ खोना पड़े, कुछ पाने के खातिर कुछ खोना पड़े। खुल गया भेद तो हाथ धोना पड़े। खुल गया भेद तो हाथ धोना पड़े। जय हो। खातिर कुछ खोना पड़े, लेकिन खुल गया तो भेद हाथ जिंदगी भर खोना पड़े। दासी प्रेम करती थी राजा से। राजा के पास जब फल गया तो विचार किया, यार ये तो फल मैंने रानी को दिया, ये वही वाला तो फल है जो फल मैंने रानी को दिया, ये फल हमारे पास कैसे आ गया? राजा ने दासी को बुलाया, तुझे फल कौन दिया? कौन दिया फल? दासी की पकड़ लिया बांह और बांह पकड़ करके मारना चाहा। बोली कौन दिया फल? तो दासी ने कहा महाराज मारना मत, मारना मत, मुझे फल सैनिक ने दिया, सेनापति ने दिया। तो कहा अच्छा बुलाइए सेनापति को। सेनापति को बुलाएगा। सेनापति को पकड़ा, पकड़ खींच के मारना चाहा। अरे बेवकूफ, तुझे फल को कौन दिया? सेनापति ने अब मार के आगे भूत भागा। सेनापति ने कहा महाराज मारो ना, हम ढूंढ रहे। बोले हमारा फल तुम्हारी रानी ने दिया। अच्छा रानी को बुलाएगा। रानी को बुलाएगा, अरे दूर, मैंने तुझको फल दिया था, तूने फल ये सेनापति को क्यों दिया? रानी कहने लगी महाराज अब जो गलती हो गई तो मानो या न मानो, आप हमसे प्रेम करते थे, मैं सेनापति से करती थी। सेनापति कहने लगा मैं दासी से प्रेम करता था। दासी कहने लगी जब सब प्रेम सबसे कर रहे हैं तो महाराज हम करूं तुमसे करते रहा। राजा ने कहा अरे बदतमीजो, उस फल को उठाया और फेंक दिया। राजा ने विचार किया ये सब बेकार है, धन परिवार दासी पत्नी लड़का ये सब बेकार है। छोड़ दिया उसी दिन अपने राज को, और राज को छोड़ करके जंगल चले गए। जंगल गए ऋषि मन लाए, जंगल गए ऋषि मन लाई, करेंगे तपस्या प्रभु की जाई। को छोड़ दिया, जाकर के जंगल में बैठ के कहा भगवान अब तुम्हारे सिवा संसार में सब झूठा है। समझ में आई बात कि जीवन में सब बेकार है, जिस पे भरोसा करो वो अपना नहीं होता है। नोट कर लेना, दुनिया में प्यार करो पर प्यार न मांगो, क्षण भर के जीवन का आधार न मांगो,
कोई नहीं निराश करता है हमको, अपनी आशा ही निराश करती है। कोई नहीं निराश करता है हमको, अपनी ही आशा निराश करती है। कीचड़ में अगर पैर रखोगे तो आपका कपड़ा गंदा होगा, ध्यान से सुनना। और अगर माया में फंस जाओगे तो आपका मन गंदा होगा। कीचड़ से बच जाओ, माया से बच जाओ, जानो जीवन स्वर्ग हो जाएगा। प्यार करो पर प्यार न मांगो, जीवन के दुखियों का आधार न मांगो, क्षण भर की दुखियों के विषय में मां भटकना प्यारे। ये फंस न जाना दुनिया है दुकानदारों की, धोखे में मत आ जाना इस यारों की। और जो फंस गए दुकानदारों के चक्कर में तो निकल नहीं पाओगे, जीवन नर्क बनाओगे। प्यार करो पर प्यार न मांगो, आशा ही निराश का दुर्वास न मांगो। प्यार करिएगा, सेवा करिएगा, लेकिन कभी किसी से सेवा कराने को मत सोचो। कोई मेहमान आ जाए उसको बढ़िया दूध डाल के चाय पिलाइएगा, लेकिन यूं ना सोचो कि इके हुआ जाए तो हम इसको अमूल का दूध पिलाएं, इके यहाँ जाए तो ज्ञान वाला दूध पिलाएं। ये मत सोचिए। जिसकी सेवा करना निश्चिंत करिएगा। कोई तुम्हारे वहां आ गया, तुम्हारा रेख दाल खिला दिए, उके हुआ जब पहुंचे बेचारे नए रेखे मटरा किए तो कहा दोस्त अच्छा हमारे यहाँ आया तो अधिक खिलाए और तुम्हारे यहाँ तो मटरा के। अरे जिससे तू श्रद्धा होती है वो खिलाता है। ये वही भाव है संसार में। प्यार करिए पर प्यार न मांगिए। सती माता ने परीक्षा लिया तो भोले बाबा नाराज होकर के लौट करके आई। संसार में जो भी सत्य है, जब हम राम का नाम लेते हैं तो हमारा शरीर जागता है। राम नाम शिव सुमिरन लागो तो जानो सती जगत पति जागो। जब राम का नाम लेते हैं तो शरीर जागता है, वो जब सोते हैं नाम का नाम ना ले तो शरीर सोता है। कथा सुनने से हमारा पाप कटता नहीं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। मंदिर जाने से पाप कटता नहीं है, दुर्गा माता की मूर्ति रखने से पाप कटता नहीं है। तो आप लोग कहते हो कि जब कटत ना है तो काहे 9 दिन से ज्यादा जाग के मरे जाते। ध्यान सुनना, पाप कटता नहीं है, पाप टरता है। कट जाए तो 22 साल काहे जग रहा था तुम्हारे गाँव होती, आग मुकर कराए लो घोषक हो जाए। जितनी देर अग्नि के पास बैठते हैं जाड़ा उतनी देर बहनों दूर होता है, और जैसे अग्नि से हटो फिर जाड़ा आ जाता है। जितनी देर हम माता रानी को अपने मन में बसाएंगे, जितनी देर भगवान को अपने मन में बसाएंगे, उतनी देर पाप हमारा हमसे दूर रहेगा। और जैसे भगवान को भुला देंगे फिर पाप हमारी कबड़ी पे फिर आ जाएगा। राम नाम शिव सुमिरन लागो तो जानो सती जगत पति जागो। लौट के आई, भोले बाबा बहुत नाराज थे, चरणों में गिरना चाहिए, स्वामी हमें क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। शंकर जी ने कहा ना सती ना, आज से हमें स्वामी मत कह देना। सती ने कहा है जो हमारे स्वामी थे तो स्वामी कहे नहीं कहेंगे। शंकर जी ने कहा सुनो, कथा सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा। कहा सुनो, आज से हमें स्वामी मत कहना। कहा क्यों? कि जब मेरे प्रभु ने माँ कहा तो तुम भी मेरी माँ हुई। जब मेरे प्रभु ने माँ कहा तो तुम्हें भी मेरी माँ हुई। मैं नहीं नारी अपना सकता, मैं नहीं नारी अपना सकता, अब तुम्हें भी मेरी माँ हुई। जब मेरे प्रभु ने तुमको माँ कह दिया तो हम तुम्हें दुल्हन कैसे बनाएंगे? सोचो। अब बात सत्य है, अगर हम किसी को चाची कहें तो क्या हमारे लड़का का भौजी कहेंगे? जब हम आपकी पत्नी को चाची कहेंगे तो हमारे लड़का की वो आदि ऑटोमेटिक होगी ना। अरे जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ
उन्होंने तुम्हें माँ कह दिया है, तुम मेरी नारी तो जरूर हो, लेकिन अब हमारी नारी नहीं रही, अब हमारी तुम माँ ही हो गई। रोई सती बहुत दुख पाई, कौन कर्म से यह तो टिलाई। सोचे मन में सती भवानी, का अपराध से चूक क्यों जानी। जो अपराध क्षमा नहीं माना, शंभु ये मेरे दुख जाना। अरे महाराज क्षमा कर दो। शंकर जी ने कहा ना, पहले जो आदमी कहता था वही करता था। आज तो दुनिया घूसखोरी में है। तहसीली में तुम्हारे मौसी की लड़का हो, 50,000 दे दो, काम हो गया भैया। लेकिन पहले घूसखोरी नहीं चलती थी। राजा हरिश्चंद्र की कथा सुना होगा। रोहित कुमार को जब सर्प ने डस लिया, तारावती लेकर के गई थी मरघट में, तो हरिश्चंद्र जी बेचारे मरघट के रखवाले बने। सुनिएगा, पहले की चर्चाओं पे ध्यान से सुनिएगा तो गौर करिएगा। वो भी आदमी थे, हम भी आदमी थे। कहाँ गया वो सत्य, कहाँ गया वो समय। कितना समय बदल गया है आज का समय कितना बदल गया है। देखिए, आज के समय में हर घर में एक नाचने वाला लड़की लड़का तैयार हो गया। पहले खाना बनाती थी घर की माताएं बहनें, नाचने वाली बाहर की। अब खाना बनाने वाले हलवाई हैं और नाचने वाले घर में तैयार। पहले आदमी क्या करता था, दरवाजे पे बुढ़रा बैठा उतरा है, कोई कुत्ता नचने की बात। आजकल गाय चराने में शर्म है, भैंसिया चराने में शर्म है। और देखो बड़ा पड़वा के कत्ता कोतवा टहलावत लिए जा रहे हैं। क्या गए, कहाँ गया वो समय, कहाँ गया वो